नमस्ते किसान भाइयों। आज 31 दिसंबर 2025 है और आज हम बात करेंगे खेत की जो बाउंड्री होती है उसमें कौन कौन से पौधे या कौन सी सब्जियां लगाकर हम एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं और इसी पर भी बात करेंगे कि हम खेती से एक्स्ट्रा इनकम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिना समय गंवाए कि हम खेत की जो फेंसिंग होती है उस पर कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट रहती है बेल वाली फसलें। तो बेल वाली फसलों में सबसे पहले नंबर पर लेते हैं हम लौकी की फसल, जिसको घिया भी बोलते हैं कई जगहों पर। इसको हम 5 से 6 फीट पर या 4 फीट की दूरी पर लगा सकते हैं और इससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी फसल का नाम है हमारे तुरई की फसल, जो 2 प्रकार की होती है। एक तो धारी वाली तुरई होती है और एक होती है चिकनी तुरई। तो चिकनी तुरई और धारी वाली तुरई दोनों को लगा सकते हैं। इसको 4 बाई 4 पर लगा सकते हैं, मतलब कि 4 फीट पर, 5 फीट पर या 6 फीट पर भी लगा सकते हैं, जैसी किसान की मर्जी हो। और तीसरी फसल का नाम है इसी के अंदर सेम की फसल, जो वालोल की फसल भी होती है। यह भी बेलवर की फसल ही होती है। जो बेलवर की, इसमें 2 प्रकार की वेराइटी आती है। बेलवर की लेकर आनी है, बेलवर की लगानी है तारों के ऊपर, जो हम खेत की मेड़ पर लगाएंगे या फेंसिंग पर लगाएंगे। और दूसरी फसल है हमारी इससे अगली, जो बेलवर की फसल है वो है लॉन्ग बीन की फसल। तो हम इसे भी हमारे तारों पर या हमारे खेत की बाउंड्री पर लगाकर इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम ये जो फसलें बता रहे हैं, हम इसको जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक या 20 डिग्री, जब भी तापमान 20 डिग्री से ऊपर जाने लग जाए वहाँ तब सोइल कर देनी है इसको, और इससे अच्छी इनकम जनरेट होगी। और इसी के साथ साथ सब्जी में जो हम मिर्ची भी लगा सकते हैं। जो बेल वाली फसल तो ऊपर चली जाएगी और ये 3 से 4 फीट की हाइट पर रहेगी मिर्ची। और दूसरी फसल है बैंगन और तीसरी फसल है हमारे इसी के अंदर भिंडी। भिंडी की फसल भी लगा सकते हैं हम इन बेल वाली फसलों को लगाकर नीचे। तो इस तरह से सब्जी की फसलें हो गई। और भी अन्य फसलें जो आपके ध्यान में आती हो, आपको लगता है कि यार हम इसे लगाकर ट्राई कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। और आप उस ट्राई को करो, तो उसका वीडियो बना लो या किसी किसान से शेयर करने का कोई भी जरिया हो, या हमें कमेंट करके बताओ कि यार हम ऐसा किए, या किसी भी दूसरे जो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग हैं, जो भी यूट्यूबर है, उनको आप कमेंट करके बताओ कि मैंने ऐसे किया था तो ऐसा हुआ था। इससे बहुत हेल्प मिलती है। अब हम बात करते हैं फल वाली फसलें जो हमें फल देती है, उनको हम खेत की फेंसिंग पर लगाकर कैसे इनकम जनरेट करें। तो सबसे पहले नाम आता है हमारे जो पपीता होता है, उसको लगा सकते हैं हम। इसकी भी दूरी 4, 5, 6 कितनी भी रख सकते हैं, 4 से ऊपर। तो पपीता लगाकर, दूसरी फसल का नाम है अमरूद लगाकर, तीसरी फसल नींबू होता है, नींबू लगा ले। नींबू 2 प्रकार के लगा सकते हैं हम, कागजी नींबू भी लगा सकते हैं। और हम इसी तरह से, जैसे हम अगर खेत को सुंदर दिखाना चाहते हैं या रोड पर व्यू बहुत अच्छा है, तो उसके लिए खजूर लगा सकते हैं। खजूर जो बड़े बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। इसके साथ ही जो हमारे नारियल आते हैं, नारियल के पौधे भी हम खेत की फेंसिंग पर लगा सकते हैं। जो खजूर होता है उसको ऐसी जगह भी लगा सकते हैं जहाँ पर बिल्कुल पानी पिलाना ही नहीं पड़े, या जहाँ पर पानी की बहुत कमी है या पानी है ही नहीं, वहाँ पर हम खजूर के पौधे लगा सकते हैं। थोड़े बड़े होने के बाद अपने आप से रिकवर करते हैं वो। और जहाँ पर अधिक पानी रहता है या कीचड़ सा रहता है, जहाँ पानी सूखता नहीं है, या जहाँ पर अन्य फसलें गल जाती है, तो वहाँ पर हम लगा सकते हैं नारियल को। तो नारियल बहुत अच्छा सर्वाइव करता है वहाँ पर। तो ये फसलें हो गई। अब हम आगे बात करते हैं फूलों वाली फसल की। तो उसमें मुख्यतः जो अभी मार्केट में डिमांड है जिसकी, वो है गुलाब। तो हम देसी गुलाब लगाकर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। गुलाब को भी 4 फीट की दूरी पर, 5 फीट की दूरी पर हम लगा सकते हैं देसी गुलाब को। और इसको 2 प्रकार से हम मार्केट में बेच सकते हैं, सूखा और गीला, मतलब तुड़ाई करके हाथों हाथ, और उसको तुड़ाई करके अगर मार्केट में उसकी वैल्यू कम है तो उसको सुखाकर ड्राई करके विभिन्न प्रकार की औषधियों में काम में लिया जाता है। तो सुखाने के बाद उसकी अलग रेट हो जाती है। तो इस प्रकार से, और इस प्रकार से हम गुलाब लगा सकते हैं। दूसरा मोगरा लगा सकते हैं इसी तरह से, जो इजीली मेंटेन हो जाते हैं। वो मैं फसल बता रहा हूँ एक सामान्य किसान के लिए। अगर हम हाईटेक किसान है, हमें थोड़ी बहुत तकनीकी आती है, हमारे पास पैसा अधिक है या हमारे पास सारी सुविधा है, तो हम अन्य फसलें भी लगा सकते हैं। अन्य मतलब महंगे वाले फूल भी लगा सकते हैं, और महंगे जो जिनको लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, असुविधा होती है। तो मैं सामान्य किसान के तौर पर बता रहा हूँ ये सब, है ना। और
अगली फसल लगा सकते हैं हम, जैसे खेत की मेड़ पर औषधीय पौधे। औषधीय पौधे कैसे तुलसी हो गई, अश्वगंधा हो गया, पुदीना हो गया। तो एक फसल हो रही है लेमन ग्रास। कोई पशु नहीं खाता इनको और इनमें बीमारियां नहीं लगती है, और लगती है तो नाम मात्र की लगती है। और इनका औषधीय मंडी में या बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत अच्छा प्राइस देकर खरीदती है, और एक बार लगाने के बाद ये 4 साल तक हमें उपज देती रहती है। तो अगली फसल है हमारी इसी तरह पेड़ पौधे लगाकर। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, बबूल होता है, इस तरह से हम हमारे पेड़ उगे रहते हैं खेत की मेड़ पर। तो हम बांस लगा सकते हैं हमारे खेत की मेड़ पर, जो हमारे खेत की पशुओं से सुरक्षा करेगा और हमारे खेत में जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। हम चारों तरफ अगर बांस लगाए थे, तो अभी बांस की डिमांड भी बढ़ रही है, और 3 साल के बाद हम बांस की कटाई करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसी के जैसे सहजन लगा ले हम, तो सहजन की भी बहुत अच्छी डिमांड चल रही है आजकल मार्केट में। और इसी के जैसे हम सागवान आता है, सागवान भी लगा सकते हैं, जिनकी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक बार निकलेगा तब आपको बहुत पैसे वाला करके निकल जाएगा खेत की मेड़ से ही। और आप जब तक आपके खेत से दूसरी फसलों से इनकम लेते रहोगे। तो इसी तरह से हम 1-2 फसलें और है जो हम लगा सकते हैं। जैसे बेर आता है, बेर के पौधे जो हमारी खेत की मेड़ होती है, वहाँ पर नेचुरली जो छोटे बेर होते हैं, झाड़ियाँ होती है, वो उगी रहती है। तो उनकी जगह पर हम एप्पल बेर या अच्छी वैरायटी वाला बेर लगाएंगे, तो वो सोचो कितना अच्छा प्रोडक्शन देगा। तो इस तरह से हम खेत की मेड़ पर कुछ पौधे, सब्जियां, फल वाले पौधे लगाकर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब 1-2 तरीके और है ऐसे, जैसे खेत की मेड़ पर कोई भी व्यक्ति अपने खेत में सोलर प्लांट लगवाता है। तो सोलर प्लांट के लिए कम से कम 200-300 गज जगह ख़राब हो जाती है, वो प्लांट लगाते हैं वहाँ पर। तो उसके नीचे कुछ ही हम लगा नहीं सकते, या लगाने में कठिनाई आती है, उसके नीचे कोई हकाई बुआई नहीं होती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बड़े पोल लगाकर, मतलब 12-15 फीट के पोल लगाकर उसके ऊपर हमारी जो सोलर की प्लेटें हैं वो उसके ऊपर कस दे। तो ये खेत की मेड़ पर एक फेंसिंग का काम भी करेगी, और हमारे सोलर भी खेत की मेड़ से ही चालू हो जाएगा, हमारी कोई एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं रुकेगी। तो इस तरह से हम सोलर लगा सकते हैं। और अगर आप सक्षम हो, आपके पास रिसोर्स है, तो आप पूरे खेत के चारों तरफ की मेड़ है वहाँ पर सोलर लगा के, और सोलर से बिजली उत्पन्न होती है, उसे सरकार को बेचकर भी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। इसी तरह से हम और भी दूसरे तरीके खोज सकते हैं, जैसे कि हम अपने खेत में मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, जिसमें से आपको कोई ज़मीन ही नहीं देनी पड़ेगी, जिससे आपके जो खेत में जो भी फसल लगाई हो उसका पॉलिनेशन बहुत अच्छे से होगा, और आपकी फसल भी थोड़ी सी 20 से 21 होकर आएगी, और आपको मोम और मधु बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सकता है मधुमक्खी पालन से। इसी के साथ साथ हम मुर्गी पालन भी हमारे खेत में कर सकते हैं, जैसे 150 मुर्गी, 100-200 देसी मुर्गियां जो इजीली मेंटेन हो जाती है, वो वाली किस्में लाकर हम हमारे खेत में डाल दें, तो वो कीड़े मकोड़े खाकर हमें मांस और अंडे बेचकर हम उनसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। और एक और इसी की तरह, जैसे मुर्गी तो पाल लिया, आपके मन में आ रहा होगा कि यार मुर्गी कैसे पालेंगे, मुर्गियों को कोई खा जाएगा। चलो छोड़ो, जैसे तीतर होते हैं हमारी बाड़ के अंदर, मतलब मेड़ के अंदर जो झाड़ियाँ रहती है उसमें बैठे रहते हैं, तो आप तीतर भी तो पाल सकते हो ना खेत के अंदर यार। इस तरह से हम कुछ इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ी केयर कर हम खेती से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक स्पेशल टिप है इन पौधों को लगाने की। पहली टिप है कि हम खेत के कोनों पर, जो बाउंड्री के कोने होते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। और दूसरी टिप है, जो हम पौधे लगा रहे हैं नींबू के पौधे खेत के कोने में लगाए, और जो अमरूद के पौधे वो भी कोनों में लगा दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कोने में हकाई बुआई नहीं होती, कोई भी फसल नहीं लगाई जाती, इसलिए कोने में लगा सकते हैं। और बीच बीच में लेमन ग्रास लगा सकते हैं, इससे फसल मेंटेन रहेगी। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कहीं पर भी बात गलत लगी, या सच्चाई नहीं है, झूठ बोल रहा हूँ, या कुछ भी गलत लगा हो, सही लगा हो, आप कमेंट करके बताओ। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो यार, और अपने मित्रों के साथ, किसान भाइयों के साथ
या दूसरे लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि हर किसान तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी इसका लाभ ले सके। जय हिंद, जय भारत।